गुड मॉर्निंग एवरीवन। नज़्मुन जाहिद एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद परवेज़। पिछले एक साल से हम आपके साथ नहीं थे, किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से हम आपके साथ नहीं थे। हम दुआ करते हैं ईश्वर से, भगवान से, खुदा से, अल्लाह से कि हम अब यूट्यूब पर वीक में आपको 2-3 वीडियो देने की आशा करते हैं, दुआ करते हैं। तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में, एक ऐसे हिंदी के वर्ड के बारे में जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। उस वर्ड को हम कहते हैं क्या वर्ड। इस क्या वर्ड के लिए इंग्लिश में आपको क्या बोलना है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हिंदी लैंग्वेज में इस क्या वाले वर्ड को आप कब बोलेंगे। आप इस वीडियो में 2 पॉइंट सीखेंगे। पहला पॉइंट, हिंदी के क्या वर्ड को आप कब हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं और क्या वर्ड के लिए इंग्लिश में कौन कौन से पॉइंट बोलें। आइए देखिए। सबसे पहला पॉइंट, आप क्या वर्ड को हिंदी में बोलेंगे परमिशन लेने के लिए। जब आप किसी भी इंसान से परमिशन लेना चाहते हैं, ये आपको लेना होगी, आप हिंदी लैंग्वेज में हिंदी बोलते वक्त आपको क्या वाले वर्ड को बोलना है। पॉइंट नंबर 2, आप क्या वाले वर्ड को बोलेंगे एक्शन के लिए। अगर आप किसी भी इंसान के एक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ आपको हिंदी लैंग्वेज में क्या वाले वर्ड को बोलना है। पॉइंट नंबर 3, क्या वाले वर्ड को आप बोलेंगे हिंदी लैंग्वेज में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो आपने 3 पॉइंट जाने। आप या मैं, कोई भी हिंदी बोलने वाला इस क्या वाले वर्ड को 3 पॉइंट पर बोलेंगे। पहला पॉइंट परमिशन के लिए, दूसरा पॉइंट किसी भी इंसान के एक्शन के बारे में जानने के लिए, तीसरा पॉइंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या वाले वर्ड को बोलना है। अब आपको जानना है इंग्लिश लैंग्वेज में इस क्या वाले वर्ड के लिए कौन कौन से वर्ड बोलना है। अगर आप क्या वाले वर्ड को परमिशन के लिए बोल रहे हैं, तब आपको इंग्लिश में मे वाले वर्ड को बोलना है। और एक्शन के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब आपके सामने दोनों पॉइंट हैं। आप हिंदी अगर बोल रहे हैं, आप इस क्या वाले वर्ड को 3 पॉइंट पर बोलेंगे। पहला पॉइंट परमिशन लेने के लिए, दूसरा पॉइंट किसी भी इंसान के एक्शन के बारे में जानकारी करने के लिए, तीसरा पॉइंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप बोलेंगे। अगर आप क्या वाले वर्ड को परमिशन के लिए बोल रहे हैं, आपको इंग्लिश में मे वाले वर्ड को यूज़ करना है। अगर आप क्या वाले वर्ड को एक्शन के लिए बोल रहे हैं, एक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अगर आप क्या वाले वर्ड को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं, आपको इंग्लिश में व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अब तक ये सारी बात आपकी समझ में आ गई होगी। सिर्फ यह 2 पॉइंट बचते हैं जो आपके जहन में चल रहे हैं। पहला पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा लगाएं। यह डिपेंड करता है हिंदी लैंग्वेज के फॉर्मेटिव वर्ड या टेंस के वर्ड के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, वर्ड हम कब लगाएंगे। अगर हम इस क्या वाले वर्ड में किसी वर्ड को हाइड कर देते हैं, तब हमें वर्ड का यूज़ करना है। अगर हम इस क्या वाले वर्ड में किसी वर्ड को हाइड नहीं करते हैं, तब हमें मे का या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ये बात आपको मैं आगे बता दूंगा कि क्या में कौन सा वर्ड हाइड है या कौन सा वर्ड हाइड नहीं है। अब हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। पहला पॉइंट, परमिशन के लिए क्या वह
पानी पी सकता है। एक्शन के लिए क्या वह खाना खा रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पहले हम आपको इसका आंसर देना चाहेंगे। वह खाना खा रहा है। इसमें अब हम क्या वाले वर्ड को यूज करेंगे इस खाने को हटाने के लिए? वह क्या खा रहा है। कुछ देर पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर हम क्या वाले वर्ड में किसी वर्ड को हाइड करते हैं हमें वहाँ वर्ड का यूज़ करना है। इस क्या वाले वर्ड में ये खाना हाइड है, हमें सिर्फ यहीं पर वर्ड का यूज़ करना है। ऊपर के दो सेंटेंस में इस क्या वाले वर्ड में इस क्या वाले वर्ड में कोई वर्ड हाइड नहीं है, हमें मे का ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अगर आप क्या वाले वर्ड के ज़रिए से परमिशन, अनुमति, इजाज़त ले रहे हैं आपको मे का यूज़ करना है। अगर आप क्या वाले वर्ड के ज़रिए से किसी इंसान के एक्शन के बारे में जानकारी कर रहे हैं आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। कौन सा बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, ये डिपेंड करता है हिंदी के वाक्य में टेंस के वर्ड के ऊपर। अब हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, कृपया ध्यान से देखिए। क्या वह पानी पी सकता है? तो यहाँ पर सुनकर आपको लग रहा है क्या वह पानी पी सकता है, ये परमिशन ले रहा है। क्या वह अंदर आ सकता है? क्या वह यहाँ बैठ सकता है? क्या मैं आपको देख सकता हूँ? क्या मैं खाना खा सकता हूँ? हम यहाँ पर क्या वाले वर्ड के ज़रिए से परमिशन ले रहे हैं और हमें इंग्लिश लैंग्वेज में परमिशन के लिए मे वाले वर्ड का यूज़ करना है। मे क्या वह पानी पी सकता है? मे ही ड्रिंक वाटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना खा रहा है? इसमें खाना खाने वाला कौन? वह है। क्या खा रहा है? खाना। तो ये क्या वाला वर्ड में कोई वर्ड हमने हाइड नहीं किया, हमें सिर्फ यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं 3, इज, एम और आर। अब हम यहाँ आपको एक बात बताना चाहेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं एक नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाने के लिए। यहाँ खाना खाने वाला वह है, वह सिंगुलर है। हम इस वह के अकॉर्डिंग इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, एम को और आर को हम यूज़ नहीं करेंगे। हमने लिखा इज ही ईटिंग फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आप यूज करेंगे। वह खाना खा रहा है, ये भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ही इज ईटिंग फूड, फुल स्टॉप। वह क्या खा रहा है? अब हमने इस क्या वाले वर्ड में इस खाने को हाइड कर दिया है। हम इस क्या वाले वर्ड के लिए बोलेंगे वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब को। पहले क्या वाले वर्ड के लिए वर्ड का आप यूज करेंगे व्हाट। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम और आर। आर को एम को आपको नहीं यूज करना है, आपको इसको ही यूज करना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट बना रहे हैं इस ही वाले वर्ड को। तो ही एक सिंगुलर बन रहा है, इसीलिए हमने ये आप यूज करेंगे इस वाले हेल्पिंग वर्ब का। व्हाट इज ही ईटिंग। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। अगर फिर भी कोई आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे लिए अपने लिए दुआ कीजिए।
जय हिंद।